तो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, छत मत बोलना चप्पल मार दूंगा एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कंसिस्टेंसी। और पिछली बार की तरह इस बार भी तुम लोगों ने थंबनेल और टाइटल से पता लगा ही लिया होगा कि आज हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। इंडियन मिशनरी स्कूल। तो देखो यहाँ पे इंडियन मिशनरी स्कूल का मतलब मेरा स्कूल है, जिस स्कूल से मैं पढ़ा हुआ हूँ। मैं उस स्कूल का नाम मेंशन तो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे वीडियो डिलीट तो करवानी नहीं है, और वैसे भी वो मिशनरी स्कूल था और मैं वहां पे पढ़ चुका हूँ, तो यार थोड़ा बहुत तो बोलना बनता है मेरा इस चीज के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। तुम लोग शायद सोच रहे होगे कि मैंने टाइटल में इंडियन मिशनरी स्कूल ही क्यों लिखा, क्योंकि शायद मैं इंडिया में पैदा हुआ हूँ। नहीं, मैं सुबह सुबह 4 बजे उठ के अपनी एक पैडल वाली साइकिल से रेगिस्तान पार करते हुए पाकिस्तान तो जाता नहीं था पढ़ने के लिए बैग में। तो तुम सुबह सुबह उठते हो, नहाते धोते हो, स्कूल पहुंचते हो। तुम्हें स्कूल पहुंचते से अपना बैग रखना पड़ता था क्लास में, और क्लास से वापस नीचे आना पड़ता था असेंबली ग्राउंड में। अब असेंबली ग्राउंड क्या है? जहां पे प्रेयर वगैरह होती थी यार सबकी। तो तुम असेंबली ग्राउंड में बैग लेके नहीं प्रेयर करने आ सकते थे, क्योंकि स्कूल वाले नहीं चाहते थे कि प्रेयर के टाइम पे तुम्हारे कंधे पे बोझ रहे। जी नहीं, सारी टीचरों को बोल के रखा हुआ था कि सारे सब्जेक्ट की कॉपी किताब बुलवानी है, भले ही वहां पे उस दिन का पीरियड लगे चाहे नहीं लगे। अब इनकी प्रेयर वगैरह खत्म होती थी, थॉट ऑफ द डे और कुछ कुछ तो भी जो इनका चलता था। अब बारी आती थी सिस्टर की स्पीच की। भाई रोज स्पीच होती थी 20 से 30 मिनट की। अब देखो हमारे स्कूल में कैसा सीन था, वहां पे प्रिंसिपल नहीं होती थी, वहां पे सिस्टर्स होती थी, क्योंकि ऑब्वियसली वो मिशनरी स्कूल है। और मैं नहीं जानना चाहता यार वो लोग क्यों सिस्टर बोलते थे। नहीं, और एक तो सिस्टर की स्पीच के टाइम पे उनका प्रोनाउंसिएशन, वो एक्चुअली साउथ इंडिया से थी तो उनका एक्सेंट साउथ इंडियन वाला था। देखो यहाँ पे मैं रेसिस्ट नहीं हो रहा भाई, ये एक्सेंट की बात रेसिस्ट तो बोलना मत डंबल। तो सिस्टर हिंदी में स्पीच देंगी कि इंग्लिश में, ये डिपेंड करता था कि हमारी असेंबली किस टाइप की हो रही है। अगर हमारी असेंबली कंबाइन होती थी तो हिंदी में होती थी, और अगर सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों की होती थी तो इंग्लिश में होती थी। अब तुम्हें थोड़ा सा समझाने के लिए एक चीज बताता हूँ। हमारे स्कूल में 2 मीडियम थे, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। हिंदी मीडियम में हिंदी में बात करी जाती थी, इंग्लिश मीडियम में भी हिंदी में बात करी जाती थी। अब जब जब सिस्टर इंग्लिश में स्पीच देती थी, सब चीजें हमारे सर के ऊपर से निकल जाती थी। पहला फैक्टर उनका एक्सेंट, दूसरा फैक्टर हम ठहरे इंग्लिश मीडियम के हिंदी मीडियम वाले। और उस स्कूल में ना 2 टाइप की ड्रेस थी, हिंदी मीडियम वालों की ड्रेस अलग थी और इंग्लिश मीडियम वालों की ड्रेस अलग थी, ताकि टीचर्स एक्चुअली बच्चों में डिस्क्रिमिनेट कर सके। डिफरेंट। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर्नोल्ड गेंडा स्वामी। आप देख रहे हैं पिछले हफ्ते तक चैनल, और स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। और आज हम लोग जानने आए हैं किसी भी रैंडम व्यक्ति के घर में कि इंग्लिश मीडियम वालों को ज़्यादा क्यों अच्छा समझा जाता है हिंदी मीडियम वालों से। तो आइए पूछते हैं। सर आप कौन से मीडियम के हैं सर? हिंदी मीडियम। पूछा किसी ने? अब जैसे तैसे सिस्टर की स्पीच खत्म होती थी तो हमें क्लास में जाने के लिए डिस्पर्स किया जाता था। तो हमारे क्लास में जाने के लिए एक्चुअली 2 वे थे, एक पीछे से रास्ता था और एक आगे से था, और टीचर को भी नहीं पता था कि वो पीछे से भेजेंगे कि आगे से। तो जब जब ये लोग पीछे से गए ना, मैं हमेशा वहीं पे खड़ा रह जाता था, क्योंकि ऑब्वियसली मैं आगे देख रहा होता था। पूछा किसी ने? अब क्लासेस में जाते टाइम तुम्हें ऑब्वियसली डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना पड़ता था। मुंडी नीचे, हाथ पीछे करके चुपचाप क्लास में जाना रहता था, और अगर तुमने थोड़ी सी भी शोरगुल्ला किया, स्पोर्ट्स सर की सीटी की रस्सी पढ़ना तय थी। और एक तो हमारे क्लास के वाइस प्रीफेक्ट और प्रीफेक्ट को अलग से लाइन में खड़ा कर दिया जाता था, ताकि वो बच्चों की ड्रेस देख सके कि किसने सही ड्रेस पहनी है कि नहीं। अब उस स्कूल में टाई थी और मोजे थे। टाई की कॉलर की बटन हमेशा बंद रखवाते थे वो स्कूल वाले, और मोजे के ऊपर वो स्ट्राइप्स थी। भाई हमारी फुल पैंट उठा उठा के मोजे चेक होते थे कि इन लोगों ने स्ट्राइप वाले मोजे पहने हैं कि नहीं। इवन गर्ल्स की भी सॉक्स चेक होते थे यार। एटलीस्ट उनके पास वैक्सिंग करवाने का एक बहाना तो था। नहीं मतलब घर वालों को ये थोड़ी बोल सकते थे कि पापा पप्पू से सेटिंग चल रही है, प्लीज वैक्सिंग करवा दो। और एक तो उस स्कूल में व्हाइट ड्रेस 2 दिन की लगती थी, एक वेडनेसडे के दिन और एक सैटरडे के दिन। भाई सैटरडे का समझ में आता है कि हफ्ते का आखिरी दिन है, वेडनेसडे क्यों यार? सफेद पैंट हमारी धुल ही नहीं पाती थी, और अगर तुम नहीं पहन के आते थे ना सफेद ड्रेस, तो तुम्हें ग्राउंड के 3 राउंड लगाने रहते थे, और ज्यादा, जब तक स्पोर्ट्स सर का मन नहीं भर जाता था। अब तुम लोग जैसे तैसे करके ये चीजें पास करके क्लास में पहुंचते थे। पहला पीरियड मैथ्स या फिर साइंस का, और साइंस में केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स की तीनों की बुक बुलवाई जाती थी, क्योंकि वो टीचर को भी नहीं पता था कि वो किस दिन क्या पढ़ा दे। और अगर तुम नहीं लेके आते थे बुक, तो तुम्हें पिंक कार्ड देने की धमकी दी जाती थी। अब पिंक कार्ड क्या है? हमारे स्कूल में कार्ड सिस्टम चलते थे। फुटबॉल का मैच जैसा होता है वैसे ये कार्ड सिस्टम चलते थे। पिंक कार्ड वार्निंग के लिए था, येलो कार्ड तुम्हें 1-2 हफ्ते के लिए सस्पेंड करने के लिए था, और रेड कार्ड तुम्हें स्कूल से निकलवा देता था, जो आज तक कभी किसी को नहीं मिला। अब थोड़ा सा एक कार्ड सिस्टम समझा जाए। 3 पिंक कार्ड का मतलब होता था 1 येलो कार्ड, और अब तुम येलो लिस्ट हो चुके थे तो 3 येलो कार्ड का मतलब होता था रेड कार्ड, और अगर 3 रेड कार्ड दे देते तो तुम्हें सीधा मौत। मजाक कर रहा हूँ, नहीं मारते थे वो लोग। किसी को नहीं मिला था रेड कार्ड, या बस एक को मिला था। रूमर्स हुए थे, वो भी पता नहीं सच थे कि नहीं। मुझ पे 2 पिंक थे और येलो मिलने वाला था। ये प्राउड की बात नहीं है। और अगर तुम जानना चाहते हो वो 2 पिंक कार्ड और 1 येलो कार्ड की कहानी, तो मुझे कमेंट में बता देना, शायद बना दो।
गाड़ी। तो अब इतने भारी भारी सब्जेक्ट पढ़ने के बाद तुम्हें 15 मिनट का एक ब्रेक दिया जाता था, जिसे स्कूल वाले बोलते थे शॉर्ट ब्रेक। और उस शॉर्ट ब्रेक में हम अपना पूरा लंच खा चुके होते थे। इवन हमारी क्लास के लड़के इतने हरामी थे कि वो लड़कियों के बैग से भी टिफिन निकाल के खा जाते थे, सिर्फ कुछ लड़कियों के बैग से। और उस 15 मिनट के ब्रेक में तुम्हें ऐसे ही थोड़ी घूमने दिया जाता था। तब तो उस स्कूल में आउट पास वाला सीन था, मतलब एक परमिशन कार्ड रहता था कि तुम बाहर जा सकते हो, और ये कार्ड हर टीचर के पास होता था, वो भी 2 की क्वांटिटी में। अगर किसी तीसरे को सुसु आ रहा होता था तो भाई उसे रोकना पड़ता था जब तक वो 2 वापस नहीं आ जाते। और तुम तो जानते हो अगर किसी के पास एक बार आउट पास गया तो 15 मिनट का शॉर्ट ब्रेक ऐसे निकल जाता था। तो हम लोगों ने इस चीज का एक अल्टरनेटिव निकाला था। हम लोगों ने टीचर को बोल दिया था कि टीचर आप एक पेपर पे साइन कर दो ताकि हम किसी को दिखा सके कि ये मैम के सिग्नेचर लेके रखी हुई, इट्स एन इमरजेंसी, SPD इमरजेंसी। नहीं यार, वो पेपर से हो जाता था ना एक एश्योरेंस कि हाँ ठीक है इमरजेंसी। और मेरे 200 चूतिया सिग्नेचर किया वो पेपर जमा करके रखते थे। हम उनसे पूछता था कि क्यों जमा कर रहे हो, तो बोलते टीचर की प्रॉपर्टी लेने में काम आएगा। अगर टीचर के पास प्रॉपर्टी होती तो वो स्कूल में काम ही क्यों कर रही होती, गधे। अब बारी आती थी रिसेस की, तो डिब्बा तो हम लोगों ने पहले ही खत्म कर दिया। तो हम पूरे स्कूल में घूम घूम के लोगों के डिब्बे में हाथ डाल डाल के खाना खाते थे, स्पेशली लड़कियों के, क्योंकि वही नहीं बोलती थी ना। कुछ लड़के तो धुतकार देते थे यार हम लोगों को। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया था कि हमारा स्कूल 2 मीडियम में डिवाइडेड था, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। तो हम लोग इंग्लिश मीडियम को छोड़ के हिंदी मीडियम वाली बिल्डिंग में जाके लोगों के खाना खाना शुरू कर देते थे। तो बच्चों के प्रेशर में सिस्टर ने आके आखिरकार स्कूल में कैंटीन खुलवाई थी, वो भी हिंदी मीडियम की बिल्डिंग में, कि तुम लोग जाओ उधर, इंग्लिश मीडियम वाले भी जाओ, सब उधर ही जाओ। और एक तो वो कैंटीन वाला इतना हरामी भाई, बाहर मिलता था बना हुआ बेग समोसा 12 रुपए का, और वो कैंटीन में देता था 15 रुपए बिना बना हुआ बेग समोसा। अरे वो बेग समोसा वो समोसे जैसा होता है ना, क्या बोलते हैं उसे इंग्लिश में, पैंटीज। नमस्कार दोस्तों, हम लोग आए हुए हैं क्राइम स्पॉट पे। क्राइम स्पॉट से मेरा मतलब है बेग समोसे की दुकान पे। कैमरामैन क्रश का मुंह बोला भाई के साथ संवाददाता गेंडा स्वामी, और हम लोग जानने आए हैं कि बेग समोसे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। सर, बेग समोसे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आलू पैटीज। आलू पैटीज। तो जैसा कि आप सभी ने देखा किस तरीके से इस दरिंदे हैवान ने आलू पैटीज को पैंटीज बोला। अब छुट्टी के टाइम हमारी 10 मिनट पहले ही बेल बज जाती थी ताकि बच्चे बैग पैक कर ले, रूम ड्यूटी वगैरह कर लें और प्रेयर वगैरह करके बाहर हो जाएं। पर ये चीज वो लास्ट पीरियड वाले को नहीं समझ में आती थी। लास्ट पीरियड वाला वो 10 मिनट भी पूरा पढ़ाता था। अब बारी आती थी रूम ड्यूटी की। अब रूम ड्यूटी क्या है, तुम्हें क्लास में ही झाड़ू पोछा लगानी रहती थी, क्योंकि तुम्ही ने गंदा किया होता था, तुम्हें ही साफ करना रहता था। वहां पे बाई वगैरह नहीं लगाई थी उन लोगों ने। तो भाई इसके भी मसले थे। जो बच्चे ऑटो से आते थे उनके ऑटो ने छोड़ के चले जाते थे, क्योंकि टीचर ज्यादा पढ़ाता था। तो इनके भी हुए थे कुछ अलग अलग कारनामे। बट एक्चुअली दोज वर द डेज। आई रियली मिस माई स्कूल डेज। अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियोस और बनाऊं और ऐसी एक्सपीरियंस और तुम्हारे साथ शेयर करूं, तो मेक श्योर कि मुझे कमेंट में बताओ। एंड दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो। इफ यू डिड प्लीज लीव अ लाइक। एंड अगर तुम नए हो इस चैनल पे, तुम्हें पता है भाई क्या करना है, सब्सक्राइब करना है विद बेल नोटिफिकेशन। अब वीडियो खत्म हो उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट करनी है मुझे। अब इस चैनल पे सीरीज टाइप की आएंगी, जैसे व्हाट इज रॉन्ग विथ, और 2-3 सीरीज में इस चैनल पे लाने वाला हूँ। और बहुत सारी चीजें थी जो मैंने इस वीडियो में एक्चुअली कवर नहीं करी है मेरे स्कूल के बारे में, जो मैं शायद अपकमिंग वीडियोस में कर सकता हूँ। तो तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है भाई, सब्सक्राइब करो, वो बेल नोटिफिकेशन दबाओ। और अगर तुम इंटरेस्टेड होगे तो तुम्हें ऑब्वियसली नोटिफिकेशन से पता चल ही जाएगा कि वो वीडियो आ चुकी है। दैट इज इट फॉर माय टाइम। सुयश साइनिंग आउट। सवेरा मेरा होता स्टार्ट सीधा 3 के बाद में रखता माल को साथ है, फिर भी होश में हाल न कर तू जोश में बात, नहीं तो मिल के जा उनसे जो तोड़ते हैं हड्डी, ऐसे लोग हैं साथ जिनके सर पे चढ़ती चर्बी ना पे रोड जैसे दर्जी, ठंडी जेब में है कड़के लड़के रहते साथ फर्जी करते जो भी मन की मर्जी, बीफ करते जैसे मंत्री बंदा थोड़ा सा मैं सन की दिक्कतों में थोड़े जन की।